कल अपने गेम के अंदर ओबी 54 का अपडेट आएगा और अपडेट के बाद गेम के अंदर क्या क्या नई चीजें आएगी, क्या क्या नई इवेंट आएंगे, सब कुछ आप लोग देखेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। अभी एनिवर्सरी इवेंट का काउंटडाउन इवेंट चल रहा है, लेकिन जब कल आप लोग गेम को अपडेट कर लोगे तो ये काउंटडाउन खत्म होके एनिवर्सरी इवेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मेले बंडल, गन स्किन और बैकपैक की स्किन इंटरफेस के अंदर से मिलेगी और बाकी के रिवॉर्ड्स आपको बाहर से मिशंस को कंप्लीट करने के बदले में मिल जाएंगे। इंटरफेस को कंप्लीट करना बहुत आसान है। इंटरफेस के अंदर आपको मिशंस मिलेंगे जिनको आपको कंप्लीट करना है, उनके बदले में आपको टोकन्स मिलेंगे। टोकन का यूज करके आपको सेलिब्रेट करना है। और जैसे अभी अपने को फ्री में फ्रेम की स्किन क्लेम करने को मिले, वैसे इंटरफेस के अंदर से फ्री में मेल बंडल मिल जाएगा, फ्री में व्हीकल की स्किन और फ्री में पैराफुल की स्किन मिल जाएगी। इंटरफेस के अंदर चेक इन रिवॉर्ड से अगर आप लोग लगातार 8 दिन तक लॉगिन करते हो, इस इंटरफेस को चेक करते हो, तो यहाँ से आपको फ्री में बैकपैक की स्किन मिल जाएगी। बाकी फ्री रिवॉर्ड का जो इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर काफी सारी फनेबल चीजें आपको मिलेगी, ठीक है, जिसका आप यूज करके भाई इस इंटरफेस के अंदर मस्ती वगैरह कर सकते हो। लेकिन इंटरफेस के अंदर ही आप बॉक्सिंग कर सकते हो, डांस वगैरह कर सकते हो, तो फनेबल चीजें इसी इंटरफेस के अंदर आप कर पाओगे। कल अपडेट के बाद काफी सारे कैरेक्टर की एबिलिटीज चेंज हो जाएगी। जैसे अभी अपना जो स्काइलर कैरेक्टर है वो एक आंड फेंकता है और उस आंड के अंदर जितने भी गुलू गुलू वॉल आते हैं वो गुलू गुलू वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन अपडेट के बाद स्काइलर की 2 एबिलिटीज होगी। पहली एबिलिटीज ये होगी कि वो एक एरिया क्रिएट करेगा और उस एरिया के अंदर जितने भी गुलू गुलू वॉल आती है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर गुलू गुलू वॉल एरिया से ज्यादा दूर है तो जो स्काइलर है, ठीक है, वो काफी सारे आंड फेंकेगा। टोटली भाई लोग अपडेट के बाद स्काइलर आंड फेंकू हो जाएगा, ठीक है, आंड फेंकता रहेगा और सामने वाले गुलू गुलू वॉल को तोड़ता रहेगा। टोटली भाई लोग स्काइलर अब मुट्ठलबाज से आंडबाज बन गया है। भाई साहब फुल बकचोदी यार। और स्काइलर की दूसरी एबिलिटी ये होगी कि वो जो आंड फेंकता है, ठीक है, वो आंड जो सामने वाला एनिमी है उसके गुलू गुलू वॉल को तोड़ेगा और उसको ट्रैक भी करेगा। करंटली अपना जो क्रोनो कैरेक्टर है वो एक शील्ड को क्रिएट करता है, लेकिन वो मूवमेंट नहीं करती और ना ही इसके बाहर फायर कर सकते हैं। लेकिन अपडेट के बाद इसकी पहली एबिलिटी ये होगी कि इसका शील्ड का यूज करते ही शील्ड आपके आर पार जब रनिंग करोगे तो आपके साथ चलेगी। दूसरी एबिलिटी ये है कि अगर आप लोग इसकी दूसरी एबिलिटी का यूज करोगे तो ये एक पर्पल एरिया को क्रिएट करेगा, यानी सामने वाले एनिमी को आप दिखाई नहीं दोगे, लेकिन वो आपके शील्ड में घुस गया तो फिर आप उसको विजुअल हो जाओगे। फिर आते हैं अपना ऑस्कार कैरेक्टर। अपडेट के बाद इसके 2 एबिलिटीज होगी। पहली एबिलिटी इसके सामने वाले एनिमी को डैमेज भी देगा और इसकी पोजीशन को आप चेंज भी कर पाओगे। इसकी दूसरी एबिलिटी ये होगी कि कंटिन्यू काफी लॉन्ग टाइम तक डैश करता रहेगा, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख लो भाई, काफी दूर तक डैश कर रहा है ये। फिर आते हैं अपना होमर कैरेक्टर। अपडेट के बाद इसकी पहली एबिलिटी ये होगी कि ये ऑटोमेटिकली सामने वाले एनिमी को डिटेक्ट करके उसको डैमेज दे देगा और उसकी पोजीशन को रिवील कर देगा। दूसरी एबिलिटी ये होगी कि ये अपनी एबिलिटीज को एज अ स्केटबोर्ड के तौर पे यूज कर लेगा भाई साहब, और इसका यूज करके आप कुंदा फांदी कर पाओगे। फिर आता है अपना वुकोंग कैरेक्टर। इसकी पहली एबिलिटी ये होगी कि जब आप इसके एबिलिटी का यूज करोगे तो ये 2 और फेक वुकोंग को क्रिएट करेगा। और दूसरी एबिलिटी ये होगी कि अगर आप लोग इसकी एबिलिटी का यूज करोगे तो ये एक चलता फिरता और वुकोंग क्रिएट करेगा, जो कि एक फेक होगा। आई मीन सामने वाले एनिमी को आप भ्रमित कर सकते हो। अब ये जो अपने कैरेक्टर है इसके स्पेशल 2 नई एबिलिटीज आ रही है। ये सिर्फ 9th एनिवर्सरी इवेंट तक ही रहेगी। 9th एनिवर्सरी इवेंट हटा जो अपने कैरेक्टर की एबिलिटी से नॉर्मल हो जाएगी। और भी कैरेक्टर है जिनकी एबिलिटीज के अंदर चेंजेस है, लेकिन मैंने आपको मेन कैरेक्टर की एबिलिटीज के बारे में बता दिया। अपडेट के बाद अगर आप लोग कोठे के ऊपर उतरते हो, मेरा मतलब अपना जो फैक्ट्री लोकेशन है उसके ऊपर उतरते हो, तो अपना फैक्ट्री लोकेशन 9th एनिवर्सरी इवेंट के थीम पे पूरा कर दिया जाएगा। 9th एनिवर्सरी इवेंट के स्पेशल होने वाले फैक्ट्री के मेन लोकेशन में आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा। भाई साहब देखो यार क्या बोलूं, वैसा लग तो बढ़िया रहा है ना कि यार कब तक आप लोग वही अपने फैक्ट्री का यूज करेंगे। अपडेट के बाद अपनी फैक्ट्री लोकेशन को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाएगा, तो फिर क्या बोल सकते हैं ना यार, इसको एंजॉय करो। वैसे सिर्फ 9th एनिवर्सरी तक ही रहेगा। अपडेट के बाद एक नया लूट सिस्टम आएगा। बेसिकली इनके अंदर आपको क्रिस्टल को कलेक्ट करना है और अगर आप लोग क्रिस्टल को कलेक्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे काफी सारे लूट मिलेगी। मैप के डिफरेंट लोकेशन के ऊपर आपको एक स्वॉर्ड मिलेगी। इस स्वॉर्ड को आपको चार्ज करना है। चार्ज करते इसके अंदर से भी आपको अच्छी खासी लूट मिलेगी। अपडेट के बाद एक नया बम आएगा, बम डिगे डिगे बम बम। इस बम का आप यूज करोगे तो एक ओरा क्रिएट होगा। इस ओरा के अंदर अगर आप एंटर करते हो, आपका टीममेट एंटर करता है, तो आपको कॉइंस मिलेंगे वेंडिंग मशीन के। अपडेट के बाद काफी
सारे लोकेशन के ऊपर आपको इस तरह का एक मशीन मिलेगा। यूज करोगे तो आसमान के अंदर आपको काफी सारी कॉइन्स मिलेगी। इन कॉइन्स को आप कलेक्ट कर सकते हो एज अ वेंडिंग मशीन के कॉइन के तौर पे। अपडेट के बाद अगर आपका नुबड़ा टीममेट मर जाता है तो उसके लूट बॉक्स के जब आप पास जाओगे, आई मीन उसका जो लड्डू बॉक्स होगा उसके आप पास जाओगे तो आपको एक रिवाइव का ऑप्शन मिलेगा। यानी अपडेट के बाद आप अपने टीममेट को उसके लड्डू बॉक्स से रिवाइव करवाओगे। कल गेम को अपडेट करने के बाद ये पार्टी स्टोर नाम का एक इवेंट आ जाएगा जिनके अंदर से फ्री में अवतार बैनर और एक बम की स्किन फ्री मिल जाएगी। कल गेम को अपडेट करते ही अपने गेम के अंदर जो नए एनिवर्सरी के बंडल है इनका रिंग इवेंट आ गया होगा। यस ऑफ कोर्स, अपडेट के बाद जो रिंग इवेंट का अपीयरेंस है वो चेंज हो गया है। गेम को अपडेट करते ही रिंग इवेंट गेम के अंदर उपलब्ध हो चुका होगा और ये 9th एनिवर्सरी इवेंट का रिंग इवेंट है। तो 9th एनिवर्सरी के इस रिंग इवेंट के अंदर फर्स्ट 2 स्पिन आपको 9 डायमंड के अंदर मिलेगी। बाकी भाई रिंग इवेंट मस्त है, इनके अंदर आने वाले बंडल रिवॉर्ड काफी मस्त है। इनको अगर आपको सस्ते में निकालना है तो आप यूज करना स्टारिया ऐप का, क्योंकि स्टारिया ऐप के अंदर बिना अपना आईडी पासवर्ड दिए बगैर यूआईडी टॉप अप कर सकते हो। गेम के प्राइस के मुकाबले काफी सस्ते में आपका टॉप अप इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। इवन अगर आपको गेम के प्राइस के मुकाबले काफी सस्ते में मेंबरशिप लेना है तो स्टारिया ऐप के अंदर वो भी आपको मिल जाएगी। ऐप सेफ एंड सिक्योर है, कोई भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को खुली गालियां दे सकते हो। बाकी लिंक इसके कमेंट बॉक्स में पिन है। ये देखो नेक्स्ट फाइनल शॉट एनिमेशन इवेंट का ऑफिशियल पोस्टर। अपने गेम के अंदर एनिवर्सरी इवेंट का जो फाइनल शॉट एनिमेशन है इसको लेकर आएगा फिडलवेल। अब इस वाले फाइनल शॉट एनिमेशन का फिडलवेल इवेंट कंफर्म हो गया क्योंकि इसका बैनर गेम के फल के अंदर उपलब्ध है, लेकिन डेट को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आने वाले 28 जून तक गेम के अंदर आकर टपक पड़ेगा। बाकी ना ऑफिशियली इवेंट कंफर्म, डेट निकल के आएगी दूंगा अपडेट। और ये देखो आने वाले 26 जून को अपन सभी को फ्री में स्कूबा डांस इमोट मिलने वाला है भाई साहब। मैं होने नोनी सोने सोनावा आज मोना नी 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 नाने मोलावा आज नी 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 मोने मोलावा। ये गाना आपने सुना होगा, ठीक है। और वो कैट करते ना अबे मा जाने नी 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 मोने मोनावा आज नी 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 मोनावा। भाई साहब यार ये इमोट इसके थीम पे रखा गया है। बाकी इंडिया बीडी और मोस्ट ऑफ दिस के अंदर ये वाला इमोट 26 जून को अपने को फ्री मिलने वाला है। कल जैसे आप लोग अपनी गेम को अपडेट कर लोगे, अपडेट के बाद अपना वेपन रोल और गोल्ड रोल रिमूव हो चुका होगा। अब आपके पास जो वेपन रोल के वाउचर्स और गोल्ड रोल के वाउचर्स है उसका एक एक्सचेंज इवेंट आ जाएगा। वेपन रोल और गोल्ड रोल के वाउचर्स को आप एक्सचेंज कर पाओगे नया गोल्ड वोल्ट वाउचर के अंदर। अब ये जो नया अपना गोल्ड वोल्ट वाउचर है इसका यूज करके अपडेट के बाद आप एक नया मेल बंडल और एक ग्रोजा की गन स्किन क्लेम कर पाओगे। अब अपडेट के बाद अपना ट्रिपल स्टोर अपडेट होगा जिसका ये रहा ऑफिशियल बैनर। फिलहाल तो बैनर के अंदर जो इन लोगों ने अपना नॉर्मल स्टोर है उसके बारे में बात करी है। ये जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर आप सारे बंडल को देख पा रहे हो, ठीक है। ऑफ कोर्स सारे बंडल्स आपको अपडेट के बाद डायरेक्ट स्टोर के अंदर ऐड करके दिया जाएंगे। इतने घटिया के मत पूछो। बाकी बंडल के सिवाय एक छोटा आंड अब बड़ा आंड, छोटा आंड अब बड़ा आंड, ये इमोट भी अपडेट के बाद स्टोर के अंदर ऐड होने वाला है। अगर बात करें F5 टोकन स्टोर अपडेट की तो इनका कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है, तो मैं एक तुक्का मार रहा हूं। आई मीन लिक्स के अकॉर्डिंग अपडेट है कि अपना रैंक टोकन का बंडल कैजुअल यूनिफॉर्म बंडल अब आपको परमानेंटली अपडेट के बाद F5 टोकन के अंदर मिल सकता है। अगर ये नहीं आता तो फैशन मॉन्स्टर नाम का एक मेल बंडल है जिसके अलग अलग पार्ट आपको अपडेट के बाद F5 टोकन के अंदर मिल जाएंगे। F5 टोकन स्टोर की तरह अभी तक अपना मैच की अपडेट का कोई भी लिस्ट निकल के आया नहीं है और नहीं इसका कोई ऑफिशियल बैनर है, तो अभी तुक्का मार रहा हूं और लिक्स के अकॉर्डिंग जो अपडेट है वो मैं आपको दे रहा हूं। सो अपना कैप्टन मार्कर बंडल जो कि आप देखो, सॉरी कैप्टन मार्क खोर बंडल, ये आप देख सकते हो शायद फर्स्ट में फ्री मिला था, मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये अपना मैच क्यूब के अंदर आपको ऐड करके दिया जाने वाला है। काफी मस्त बंडल है, टॉप सही है, पैंट यूजेबल नहीं है। बाकी अपना लीनियर्स नाम का एक बंडल है ग्लैडर के थीम पे जो कि आप देखो शायद फर्स्ट में मैच क्यूब के अंदर आ गया लेकिन एज अ रिपीटेड मैच क्यूब के तौर पे वापस आएगा। सॉरी जेंटलमैन बंडल ओल्ड डायमंड रोल का बंडल फर्स्ट में मैच क्यूब के अंदर आ गया लेकिन एज अ रिपीटेड मैच क्यूब के तौर पे वापस से आपको मिलने वाला है। बढ़िया है, ठीक है। बाकी इसका आपको क्लेम करने को मिलेगा इसका एक फीमेल वाला बंडल जिसके बड़े बड़े हैं, हिलते रहते हैं, ठीक है, और चमकते भी रहते हैं। आई मीन इसके बाल बहुत खतरनाक है। आप अपने सोच को सुधारो, मैं अच्छा बोलता हूँ। बाकी नाइट स्लेयर ब्लूम नाम का एक बंडल आप देखो ओल्ड डायमंड रोल का बंडल है। बाकी अपना कीवर्ड वॉरियर बंडल, इसका टकला बहुत खतरनाक है, काफी लोग इसका वेट कर रहे हैं। हाईली चांसेस है कि ये गोल्ड रोल का बंडल इस बार के मैच क्यूब के अंदर ऐड करा जाएगी। आई मीन कल के ही दिन आप एक बार चेक करना, कंफर्म तो मैं आपको नहीं बोलने वाला, बाकी टकला बहुत मस्त
मस्त है। बाकी एक जंगली के थीम पे फ्यूरी ट्रैप नाम का बंडल, ओल्ड डायमंड रोल का बंडल है। पास्ट में मैजिक क्यूब के अंदर आ गया लेकिन वापस से मैजिक क्यूब के अंदर आएगा। बताओ भाई क्या है इसके अंदर लेने जैसा? एक बार आपने दे दिया है तो भाई वापस मत दो ना यार। गोल्डन सिबब नाम का बीपॉप भाई जो आप करना चाहो, ठीक है। बाकी अपना वाटर कैनवास नाम का एक बंडल आप देखो भाई, ये भी काफी मस्त है। ओनली 7 सोल स्लीकर बंडल पास्ट में मैजिक क्यूब के अंदर आ गया लेकिन वापस से आपको मिलने वाला है। और रेट्रो एवरग्रीन नाम का ये बंडल, ये बहुत मस्त बंडल है, ठीक है। एक बार में मैजिक क्यूब के अंदर इंडिया में आया नहीं है तो कल आप चेक करना, क्या पता मैजिक क्यूब के अंदर ऐड हो जाए। बाकी फियरलेस ग्रेवयार्ड नाम का ये वाला मस्त बेल बंडल है, ठीक है, जिसका भाई टॉप काफी खतरनाक है तो इसकी उम्मीद रख सकते हो। डॉक्टर रेड बंडल भाई, ये तो मैजिक क्यूब के अंदर पास्ट में बहुत बार आया है, वापस से आपको मिलेगा, आप देखना, ठीक है। इसका तो हाईली चांसेस है भाई, ऐसे बंडल तो ऐड होते ही रहते हैं। बाकी यहाँ पे आपको क्लेम करने को मिलेगा अपना डंक मास्टर बंडल। इसको लेकर काफी मैंने कमेंट्स पढ़े, आप उम्मीद रख सकते हो क्योंकि ऑलरेडी मैजिक क्यूब के अंदर एग्जिस्ट करता है मोस्ट ऑफ द बाहर के सर्वर में। इंडिया के अंदर भी आ जाएगा, आप चेक करना भाई, क्या पता आ जाए। नाइट क्लाउन बंडल भाई इंडिया के अंदर इसके एक्सट्रीम लेवल की डिमांड है, आप वेट कर सकते हो। हाईली और एक्सट्रीम लेवल का चांसेस है कि इंडिया के अंदर कल के दिन ये मैजिक क्यूब के अंदर आ जाए। भाई ये आ जाएगा तो काफी लोगों को फायदा होगा, खास करके जो लोग टपाटपन नहीं करते उनको टपाटप करने में मजा आएगा, मेरा मतलब उनको काफी बढ़िया लगेगा। बाकी अपना हग या स्ट्राइक बंडल, तो ये थे कुछ ऐसे मैजिक क्यूब के बंडल जो कि कल के दिन अपने गेम के अंदर अपडेट के बाद इनमें से काफी बंडल्स मैजिक क्यूब के अंदर ऐड हो जाएंगे। बाकी जो मैंने सारे आपको मैजिक क्यूब बंडल दिखाए वो एक्लिक्स के अकॉर्डिंग अपडेट है, पास्ट में जिस तरह से मैजिक क्यूब अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपडेट है। बाकी इनका कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है तो अभी अपने को तुक्के से काम चलाना पड़ेगा। अपडेट के बाद अपने गेम के अंदर जो डेनिशो का सेक्शन है इसको आप ओपन करना है, ठीक है। जैसे आप इसको ओपन करोगे ना, इनके अंदर आपको दो नए बंडल देखने को मिलेंगे। एक तो अपना स्कारलेट वॉरियर, आई मीन जो अपना ब्लड मून इनक्यूबेटर का बंडल है, इसका रिसाइकल नया बंडल गेम के अंदर ऐड होने वाला जिसका नाम है स्कारलेट वॉरियर। इसके अंदर आपको मिलेगी स्पेशल ट्रिगर इफेक्ट। ट्रिगर इफेक्ट के नाम पे आपके जो ठीक है भाई क्या है कंधा है, इसके ऊपर आपको एक भेड़िया नजर आएगा और इसके थीम पे आएगा एक मादा का बंडल जिसके भाई अभी से मेरे को बड़ा बड़ा दिख रहे हैं। मेरा मतलब दो सिंह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि कुछ और भी बड़ा बड़ा नजर आ रहा है लेकिन गाइस दृष्टि खामी, मेरा मतलब दुरोगामी, बुद्धि भ्रष्ट पता नहीं, ठीक है जो। हाँ बाकी इसके अंदर आपको मिलेगी एक घोड़े की स्किन तिबड़िक और है एक पेट की स्किन और आपको मिलेगी एक गुल्लू वाल की स्किन। गुल्लू वाल की स्किन बहुत खतरनाक है, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत एनिमेशन इन लोगों ने ढाला हुआ है तो भाई क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ ऐसे रिवॉर्ड जो आप डेनिशो के अंदर सेक्शन में चेक करना, ये अपडेट के बाद ऐड हो गए। बाकी तो भाई अभी अपने गेम के अंदर जो टुंग का बंडल है, ठीक है, अंकल टुंग ना जेना लॉर्ड टुन भाई, टुंग महाराज की जय हो भाई। इनको लेकर इतनी रील्स बनते कि मत पूछो। अभी करंटली अपना टुंग का ओरा है, अब अपडेट के बाद टुंग का भाई लुंग आने वाला जो कि आप देखो, ठीक है, कोलगेट, ठीक है, थीम पे। अब भाई मैं कहता हूँ, ठीक है, ये जो बंडल है ये टुंग का ओरा का लोरा कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि टुंग इज अ लॉर्ड टुंग। लेकिन अपडेट के बाद टुंग का भाई मुंग आने वाला है, ठीक है। ये होगा गिलिस्प्री के थीम पे, जो गिलिस्प्री का सेक्शन है आप उसको चेक करना। अपडेट के बाद गिलिस्प्री के सेक्शन के अंदर टुंग का भाई लुंग आ जाएगा। बाकी भाई सब जब कल आप लोग गेम को अपडेट कर लोगे तो अपडेट के बाद अपनी नई ईवो गन ओग, अपने जो ईवो गन का सेक्शन है वहां पे अपनी नई ईवो गन ओग ऐड हो गई। कल आप लोग अपनी नई ईवो गन ओग का पूरा रिव्यू देख पाओगे, क्या क्या फीचर्स है, कैसा इसका इमोट है, सब कुछ आप लोग अपनी ऑन स्क्रीन पे देख पाओगे, ठीक है। तो भाई बताना कमेंट के अंदर कि ईवो ओग आपको कैसे लगने वाली है। बाकी देखो भाई वैसे कल तो गेम के अंदर बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है, लेकिन जो मेन मैंने चीजें थी भाई जो आपके साथ शेयर कर दी, जो आपके काम के थे वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर कोई चीज में भूल गए तो कमेंट के अंदर लिख देना ताकि और लोगों को हेल्प हो जाएगी। बाकी एनिवर्सरी इवेंट के स्पेशल अपन सभी को फ्री में स्कार्फ की स्किन और फिस्ट स्किन मिलेगी, इसके बारे में जानना है लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। गोल्ड वाउचर से अपने को और क्या क्या मिलेगा वो जानना है राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो।